नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसको सुनते हुए मुंह से दर्द वाला, पीड़ा वाला और कितना स्तरहीन हो सकती है राजनीति, उसका प्रमाण महाराष्ट्र में दिख रहा है। और वही मुंह से निकलता है, हे राम राम राम। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार व्यवहार कर रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती रही और सबसे कठिन समय में भी वो राजनीति करती रही, अब उससे भी नीचे मामला चला गया है। आप लोगों को एक खबर पता चली होगी और टीवी चैनलों पर, अखबारों में जगह जगह बयान छपा महाराष्ट्र सरकार का। नवाब मलिक का, जो एनसीपी के नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, शरद पवार के अत्यंत निकट हैं, और सरकार के लोगों का कि देवेंद्र फडणवीस, और बाकायदा लगातार 24 घंटे तक हैशटैग चलाया गया, देवेंद्र फडणवीस को काला बाजार, ब्लैक मार्केटियर, चोर, जाने क्या क्या कहा गया। मसला क्या था? मसला था कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी 60,000 शीशियां वो ब्रूक फार्मा के जरिए देवेंद्र फडणवीस ने कालाबाजारी के लिए रखी हुई थी, और सब झूठ निकला। मैंने तो पहले भी बताया था आप लोगों को, ट्विटर पर भी मैंने वो लिखा, लेकिन अभी तो बाकायदा रिपोर्ट आ गई। और क्या रिपोर्ट आई है? रिपोर्ट ये है कि जब रात में ब्रूक फार्मा के मालिक को पुलिस ने पकड़ा था, उनके घर से वो उठा ले गई थी पूछताछ की बात कहकर, तो सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की जनता के लिए देवेंद्र फडणवीस ने वो दवाइयां खरीदने में मदद की थी। प्रवीण दारेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और देवेंद्र फडणवीस के साथ उस दिन वो भी रात को पहुंचे थे। जब ब्रूक फार्मा के डायरेक्टर को बुलाया गया था तो रात में ये दोनों लोग पहुंचे थे, देवेंद्र फडणवीस और प्रवीण दारेकर। और ये कहा गया कि दरअसल ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। आज देवेंद्र फडणवीस ने वो बात बताई और कहा कि प्रवीण दारेकर से जो एफडीए, वहां की जो मिनिस्ट्री है और जिसके पास अधिकार है ऐसे कोई भी स्वीकृति देने या न देने का, उन्होंने मंत्री से मुलाकात की थी, और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है उसने इजाजत दी थी, स्वीकृति दी थी कि आप इसको जाइए और तेजी में कराइए। और इसमें कहा, फडणवीस ने क्या कहा कि सच बात तो यह है कि जब एफडीए से बात हुई कि इसको हमको स्टॉक खरीदना है ब्रूक फार्मा से, लेकिन एफडीए ऑफिशियल्स ने कहा कि पेपर वर्क बहुत लंबा समय लेगा, बहुत टाइम लगेगा, और ब्रूक फार्मा अगर चाहे तो लाइसेंस्ड स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर को महाराष्ट्र में बेच सकता है, आपूर्ति कर सकता है। क्योंकि किसी भी रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरर हो या कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर सप्लायर, वो किसी को, निजी व्यक्ति को या नॉन गवर्नमेंट को नहीं बेच सकता। और आप इसको सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस को कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि when we met Brooke Pharma executives, they said they had the capacity to manufacture 20,000 vials per day, but they had to tie up with a company with marketing authorization. They also had stock of 7,000 vials that they were willing to supply immediately. मतलब 20,000 शीशी प्रतिदिन कर सकते हैं, 7,000 शीशी तो उनके पास है। और आप सोचिए, ये बाकायदा चिट्ठी पत्री के माध्यम से हुआ है। प्रवीण दारेकर 15 अप्रैल को बाकायदा एफडीए मिनिस्टर राजेंद्र सिंह ने उनको चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि बहुत से ऐसे निर्माता है जो रेमडेसिविर की सप्लाई महाराष्ट्र को करना चाहते हैं, लोकल अथॉरिटीज से अगर बात हो जाए और स्टेट अगर कर दे
तो वो उस प्रोसेस को स्पीड अप द प्रोसेस ऑन वॉर फुटिंग। अब आप सोचिए जरा, और किस तरह से पेश किया गया। दरअसल तो महाराष्ट्र सरकार को क्या करना चाहिए था? महाराष्ट्र सरकार को देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, प्रशंसा करनी चाहिए थी, धन्यवाद करना चाहिए था कि पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए, विपक्ष का नेता होते हुए जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए वो उठाई। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में तो जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से वितंडावाद पर चल रही है। उस सरकार का तो मूल काम ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी से हमेशा टकराहट बनाए रखिए, वरना कैसे हो पाएगा। तो वो टकराहट बनाए रखने के लिए कुछ भी करना है, किसी भी हद तक गिर जाना है। और ये बाकायदा मैं देख रहा हूं, मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस का बताया, ये मुंबई मिरर की स्टोरी है। आप लोग भी चाहें तो उसको खोज कर, नहीं आप लोग चाहें क्या, मैं आपको इसका लिंक देता हूं जिससे कि आप जो फ्रॉड एजेंडाबाज हैं उनके मुंह पर इसको मार दीजिए। ये मैंने आपको मुंबई मिरर की स्टोरी का लिंक दे दिया है। ये इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। रेमडेसिविर जो अरेंज की गई, जो हेडलाइन में पढ़ता हूं, रेमडेसिविर अरेंज्ड बाय बीजेपी वाज फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कंफर्म्स एफडीए मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे। आप जरा सोचिए कि ये जो कहा जा रहा था कि 60,000 शीशियों की कालाबाजारी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इस वक्त क्या संभव है क्या? और देखिए क्या बोला है राजेंद्र शिंगणे ने, ये एक लोकल प्राइवेट चैनल को कहा है, आई एम अवेयर ऑफ इट, द बीजेपी लीडर्स हैड मेट मी एट माई हाउस अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, they offered to help us procure the remdesivir stocks for the state government. I agreed to it. कितने बड़े फ्रॉड हैं ये। और बाकायदा कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की पूरी आईटी सेल, पूरी मशीनरी बन गई और चोर, ब्लैक मार्केटियर दबा रखा है। भाजपा वाले यही करते हैं। आप सोचिए, इस कठिन समय में जब जीवन मरण का लोगों का प्रश्न है, जब एक गलती प्राण घातक हो सकती है, तब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार ये काम कर रही थी। शर्म नहीं आती इनको। सबसे ज्यादा अभी भी महाराष्ट्र में मामले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक्टिव केसेज 6,76,520 हैं और 2,08,000 पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के हाल भी बड़ी शर्मनाक हैं, बहुत खराब स्थिति है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी भी 3 गुना से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं और उसके पीछे वजह यही है कि महाराष्ट्र की सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। वो नहीं चाहते हैं इस पर कोई प्रबंधन, कोई एक दूसरे से समन्वय, कोई संयोजन, किसी की मदद, कुछ नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये सब चलता रहे जिससे मूल मुद्दे ना हो, जिससे महाराष्ट्र के, मुंबई के, पुणे के, नागपुर के, औरंगाबाद के विकास की कोई बात न करे। सबके सब सिर्फ इसी में लगे रहे कि भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से चीजें हो रही हैं, उसी की लड़ाई में हम चलते रहे। आप सोचिए जरा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं जब कोई बात कहता हूं तो बिना तथ्य के नहीं कहता हूं, मैं कुतर्क की तरफ नहीं जाता हूं। और इसीलिए मैंने उस खबर का लिंक डाला मुंबई मिरर का। ये सभी जितने पब्लिकेशन है सब में ये खबर है। लेकिन असली खबर तो चल गई ना, आरोप लगा दिया, देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की कोशिश हो गई। जबकि सच्चाई यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश की थी। इतना दोहरा चरित्र इन लोगों का, इतना दोहरा चरित्र और इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है, आप सोचिए जरा कितना खतरनाक है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और खास करके जिस कठिन समय में हम लोग हैं, और इसीलिए आप सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए और आप सबको ये लिखना चाहिए। सबको ही लिखिए कि ये झूठी सरकार है, लिखिए कि ये फ्रॉड लोग हैं, लिखिए कि ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है, बेईमानी करती है। ये लिखिए, ये बताइए लोगों को,
क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वही वाला चलता रहेगा कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 शीशियों की कालाबाजारी करके रखी थी। और देवेंद्र फडणवीस के पास तो कोई शीशी थी ही नहीं रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर का जो मैन्युफैक्चरर था ब्रूक फार्मा, वो बाकायदा प्रवीण दारेकर, देवेंद्र फडणवीस, ये सब जो है परमिशन लेने के बाद वहां गए थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र शिंगने हैं, जो एफडीए मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ये कह दिया। हो सकता है कि बाद में कुछ और कहानी बनानी पड़े, कुछ पलट जाए, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए। और जब देश भर में विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने के बजाय, जिसको कहते हैं ना, नुक्ताचीनी कर रहा है, चीरफाड़ कर रहा है, इस वक्त भी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, सड़कों पर एकदम से अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस ने ये कोशिश की तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए थी, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में और कहें पूरे देश में जो राजनीतिक विमर्श है वो बहुत स्तरहीन हो गई है। इसलिए प्रशंसा की बजाय उन पर आरोप लगाया गया, उनको अपमानित किया गया। अब उनको अपमानित जो किया गया वो वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन हम सब लोग सच के साथ तो खड़े हो ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कम से कम महाराष्ट्र में हैं तो इस बात को तो हर मराठी व्यक्ति को पहुंचनी चाहिए, हर महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को पहुंचनी चाहिए। और हर उस झूठे, हर उस व्यक्ति को जो फ्रॉड किस्म की सरकार चल रही है और उसके जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं, जो चाटुकार हैं, जो जिनका पूरा काम ही है ये दिन रात झूठ बोलना, जिन ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस मामले पर लिखा, उन सबको माफी मांगनी चाहिए। शर्मसार करिए उनको जहां आप ऐसे लोगों को देखें, उनको तथ्य के साथ, उनको, जिसको मैं कहता हूं ना कि तर्कों तथ्यों का तमाचा मारिए। शारीरिक हिंसा नहीं करना है, आपकी मर्यादा नहीं छोड़ना है, लेकिन सच तो बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप में से जो लोग नए साथी हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली घंटी अवश्य दबा दीजिएगा।